कुरान कहते हैं कि हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे वो तूफान कहते हैं। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, माँ गंगा के तटों, नालंदा के प्रांगण और गुरु गोविंद सिंह की तलवार की जमी की ओर से मैं आशुतोष कुमार सर्वप्रथम आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय और एवं यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल के साथ इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डिस्क्लेमर ऑल ऑफ यू दैट I am not here to politicize this occasion, but the political matter is also discussed in my speech because political matter is also come under the education, and education is something that cannot be stolen, that cannot be taxed. The more you spend, the more it expands. The more you share, the more it becomes. But no society wants to people become a wise. If people become a wise, they cannot be slight. If people become intelligent, they cannot be subjugated. So, an educated person is fire alive rather than die. कि जब अहली खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौए गीत सुनाते हो, जब इन चिड़ियों के घोंसले में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने हाथों से खुद गुलशन में आग लगाते हो, इस हाल में हम दीवानों से कहते हो कि तुम खामोश रहो, हम मनल हक बोलेंगे, हम मनल हक बोलेंगे। कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, अगर हम लोग भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। लेकिन आज आप सबके बीच आने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है वो है शिक्षा की क्या इम्पोर्टेंस है, अंधविश्वास कैसे समाज को खत्म करने की कोशिश कर रही है, समाज को डिबोलिश करने का कोशिश कर रही है, और संविधान का क्या हमें फ़ायदा मिला है, संविधान का क्या महत्व देनी चाहिए, और देशभक्ति क्या है, देशभक्ति की असल मायने मैं आपको समझ बताने के लिए आया हूँ। देशभक्ति, अभी हमारे एनसीसी के कैडेट ने कहा भारत माता की जय, उन्होंने कहा भारत माता की जय, तो उस जय का मतलब क्या है? हम विद्यार्थियों की जय, इन शिक्षकों की जय और किसानों की जय और मेहनत मजदूर करने वाले उन कामगारों की जय। अगर हम उनकी जय कहते हैं तो उनकी जय कहने का मतलब क्या है? कि सबके हाथ में शिक्षा हो, रोजगार हो, सबके पास शिक्षा, सड़क, बिजली हो की उपलब्धि हो। लेकिन अगर आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो फुटपाथ पर चलने वाला बच्चा नंगे पाँव में बिना छाँव में जब हाथ में तिरंगा लेकर तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या ये उसकी देशभक्ति है? ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ अपने भोजन के निवालों को जानते हैं। लेकिन जो आज़ादी आज हम लोग मना रहे हैं, जो आज़ादी हमें मिली है, वो कोई एक रात में नहीं मिल गई, कहीं भिक्षा से नहीं मिली, कहीं तोहफा में नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए हमारे देश के वीरों ने अपनी कुर्बानी दी है। कई माँ ने अपने बेटे खोए हैं, कई पिता ने अपने बेटे खोए हैं, कई बहनें ने अपनी भाई खोए हैं, तब ये आज़ादी मिली है। कुर्बानी से ये आज़ादी हमें मिली है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी ये दायित्व है कि इस आज़ादी को बचाए रखें। वो आज़ादी जो भगत सिंह की कुर्बानी से आई, चंद्रशेखर आज़ाद की कुर्बानी से आई, खुदीराम बोस की फांसी से आई। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंस थी है संविधान, कि भूख ने प्यास ने फलास ने पाला है हमें, कि भूख ने प्यास ने फलास ने पाला है हमें, कभी बहके हैं तो फाकों ने संभाला है हमें, जबर नया हर एक तंजीम में ढाला है हमें, झोपड़े फूक के मैदान में निकाला है हमें। कि लिखेंगे आज एक नई कहानी अपनी और ये संविधान के लिए दे देंगे जमानी अपनी। ये संविधान, अगर भारत का संविधान नहीं होता, अगर भारत का संविधान लागू नहीं होता, तो हम लोग वहीं अपने गांव में गाय भैंस चरा रहे होते। ये भारत की संविधान की ताकत है कि आज हम लोग के पास शिक्षा है, रोजगार है, आज हम लोग यहाँ पे खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। अगर किसी को मौका मिला तो उन्होंने गीता कुरान लिखी, किसी ने अपने धर्मों की किताब लिखी, उसके लिए बड़ी अहमियत गीता किताब कुरान की होगी, किसी को अपने धर्मों की किताब की होगी। लेकिन अगर इस देश का कोई सच्चा नागरिक है तो उसके लिए सबसे बड़ी अहमियत होगी तो भारत की संविधान की होगी। और भारत का संविधान एक ऐसा संविधान, इस संविधान की ताकत को देखिए, इस संविधान की खूबसूरती को देखिए। ये संविधान कभी उनके भी काम आ जाते हैं जो दिल से इस संविधान को नहीं चाहते हैं। बार बार संविधान को पढ़ने से, भारत का संविधान को पढ़ने से आपका कष्ट हो सकता है, अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। और ओबीसी के हित के लिए जो कमीशन गठित करना चाहिए था, उसको गठित नहीं किया गया। इस नाराज होकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से आए हैं।
जब वापस भारत लौटते हैं तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। ये बात आप शिक्षित वर्गों से ज़्यादा कौन समझ सकता है? अरे भाई, हमने इस संविधान का फायदा लिया है, इस संविधान के कारण हमें समाज में बराबरी का हक मिलता है, इस संविधान के कारण हमें शिक्षा मिलती है। और जब बचाने की बारी आई, संविधान के साथ खड़ा होने की बात आई, तो लोग अपना नौकरी बचा रहे हैं, लोग अपना घर बचा रहे हैं, लोग अपनी परिवार बचा रहे हैं। अरे जय भीम तो वो भी बोल रहे हैं जो उनके सदन में जाके अपने आंदोलन को बेच दिए हैं। लेकिन हम लोग को भी सिर्फ जय भीम नहीं करके संविधान के साथ खड़ा होकर के संविधान के बात को बुलंद करना है। और तीसरी और सबसे अंतिम बात, शिक्षा का महत्व और अंधविश्वास कैसे समाज में जहर घोलने का काम करती है। शिक्षा, कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एजुकेशन इज पे बैक टू योर सोसाइटी। जो शिक्षा हमें मिली है वो अपने संविधान, वो अपने आने वाले समाज को, अपने समाज को, बुद्धि वर्गों को, जो शिक्षित नहीं है उस तक वो शिक्षा पहुंचाए। लेकिन अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा से ही इंसान का गुणवत्ता बढ़ता है। सिर्फ शिक्षा वैसे नहीं मिल जाती है, शिक्षकों की मेहनत से मिलती है। तो हमें शिक्षकों के सम्मान के बारे में भी बात करना होगा। वो शिक्षक दिन रात अपनी मेहनत करके पूरी जिंदगी भर उस विद्यार्थी, जो विद्यार्थी फ्यूचर में चलकर हीरा का काम करेगा तो उसको तराशने काम जोरी बनकर शिक्षक ही करते हैं। तो हमें शिक्षक का भी सम्मान देना पड़ेगा। लेकिन ये समाज किसको सम्मान दे रही है? जिसके पास पैसा है, जिसके इंस्टाग्राम में फॉलोवर अधिक हैं, जिसके फेसबुक पे फ्रेंड अधिक हैं, जिसके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर अधिक हैं। सिर्फ उसी तक हम नहीं तय कर सकते हैं किसका फैन फॉलोइंग अधिक है। बुद्धिजीवी वर्ग ऐसे चुने जाते हैं जिसके पास ज्ञान है, जो समाज ने कुछ दिया, उसको बुद्धि वर्ग मान सकते हैं। ये शिक्षा की ताकत है, जो एक मध्य वर्ग से निकले हुए, एक दलित समुदाय से निकले हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 1.5 दर्जन डिग्री हासिल कर दी। और उनके समर्थन में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो हम देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। सही बात है। हम भोजपुरी एरिया से आते हैं, हमारे इधर एक सोहर गाई जाती कि हमारा बुझाता बबुआ जीएम हुई है, वह सब बढ़ के डीएम हुई है, बबुआ ई सीएम हुई है, बबुआ तो पीएम हुई है और देशवा के नाम रोशन करी है। लेकिन ये बात तो सही है ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लकीर खींची है उस लकीर पर चढ़कर लोग डीएम पीएम सीएम बन रहे हैं और वो सिर्फ संख्याओं में गिने जाएंगे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक हैं और एक ही रहेंगे। और सबसे अंतिम बात, अंधविश्वास। अंधविश्वास कैसे समाज को एबोलिश कर रहा है, कैसे समाज को खत्म करने की कोशिश करता है, समानता को बिखरने की कोशिश करता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा अंधविश्वास कहने का मतलब भक्ति और आस्था नहीं है, वो सब तो विश्वास में होता है, दिल में होता है। कहीं कहा लिखा है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना मैं काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरते मिली है पल भर की तलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिले मैं तो हूँ विश्वास में। तो ये विश्वास की चीज़ है और इससे समाज में हीन भावना, अंधविश्वास के कारण हीन भावना समाज में पहुंचती है। दंगे होते हैं, जो भीड़ तैयार की जाती है, स्कूल और कॉलेज जाने वाली भीड़ को मंदिर और मस्जिद की ओर मोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर वो भीड़ शिक्षा की ओर मोड़ दिया जाए तो भारत को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और सभी समाज में एक तरह से रह पाएंगे और सबको अपने अधिकार मिल पाएंगे। कहा जाता है। और अंत में जो अंधविश्वास के कारण नफरतें फैलती हैं, तो मैं लास्ट में ये बात कहकर ख़त्म करता हूँ कि चिरागों के सफ़र में जब दबदबा हो आंधियों का, कि चिरागों के सफ़र में जब दबदबा हो आंधियों का, तो इंजाम इसका जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मेरे दोस्तों, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं होगा। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, धन्यवाद, जय श्री राम।